जैसे ही आईपीएल 2025 का धमाकेदार समापन होगा, वैसे ही क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक और बड़ी टक्कर तैयार है। भारतीय टीम जो अभी-अभी आईपीएल के रोमांच से बाहर निकली होगी, अब वनडे जर्सी पहनकर मैदान में उतरेगी और सामने होगी वह टीम जिसने पिछली बार भारत को अपने ही घर में मात दी थी, बांग्लादेश। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग होगी। बीसीसीआई ने इस वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यों की जो टीम चुनी है, वह किसी सुपर हीरो स्क्वाड से कम नहीं। इस बार रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि उनकी जगह आई है कुछ नई चमकती तलवारें। युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल, स्पीड मशीन मयंक यादव और कुछ ऐसे खिलाड़ी जो इंजरी से वापसी करके पूरे जोश में हैं। मतलब इस बार भारतीय टीम मैदान पर सिर्फ खेलने नहीं, बल्कि बांग्लादेश को पूरी तरह गुलाटी मारने के इरादे से उतरेगी। अब अगर आपको लगता है कि बांग्लादेश टीम इस मुकाबले के लिए बिल्कुल रिलैक्स मूड में होगी, तो आप गलत हैं। नजमुल हुसैन शांतो की कप्तानी में बांग्लादेश पहले से ही पसीने पसीने हो रहा है। उन्हें पता है कि पिछली बार उन्होंने भारत को हराकर जो कारनामा किया था, इस बार उसे दोहराना शायद किसी एग्जाम में बिना पढ़े टॉप करने जितना मुश्किल होगा। और भाई साहब, इस सीरीज में रोमांच अपने पीक पर होगा। पिछले बार की हार का बदला लेने उतरेगी भारतीय टीम और इतिहास दोहराने उतरेगी। बांग्लादेश टीम एक तरफ होगी युवा ब्रिगेड जो मैदान दन पर नए जोश के साथ धुआंधार प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश जो अपनी चालाकी और सरप्राइज फैक्टर से भारत के अरमानों पर पानी फेरने की कोशिश करेगा। अब सवाल यह है कि क्या भारत इस बार बांग्लादेश को चारों खाने चित्त कर पाएगा, या फिर बांग्लादेश फिर से कोई उलटफेर कर देगा? जवाब तो सिर्फ 22 गज की पट्टी पर मिलेगा, तो अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि जब आईपीएल की धूल हटेगी, तब यह वनडे सीरीज नया तूफान लेकर आएगी। तो दोस्तों, क्रिकेट का रोमांच फिर से अपने पर पहुंचने वाला है, क्योंकि आईपीएल के धमाकेदार बवंडर मई में खत्म होने के बाद अब बारी है भारत और बांग्लादेश के बीच हाई वोल्टेज वनडे सीरीज की। और भाई साहब, इस बार मामला और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि टीम इंडिया बदला लेने के मूड में है और बांग्लादेश एक और उलटफेर करने के लिए अपनी गोटियां फिट कर रहा है। अब देखो, जब भी भारत और बांग्लादेश आमने सामने आते हैं, तो मैदान में सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि इमोशंस बदला, आक्रामकता और जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। और इस बार बीसीसीआई ने जो भारतीय टीम चुनी है, वह किसी एक्शन मूवी की स्टार कास्ट से कम नहीं। अब सवाल यह है कि यह महायुद्ध कब और कहां देखने को मिलेगा। भाई, शेड्यूल फाइनल हो चुका है और पूरी सीरीज का लाइव टेलीकास्ट और मोबाइल स्ट्रीमिंग की भी पूरी डिटेल हम आपको देने वाले हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, यानी बिना कोई ऐप खरीदने के, बिना कोई पैसा खर्च किए आप इस सीरीज का लुत्फ उठा सकेंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको सबसे पक्की और ताजा अपडेट देने वाले हैं। इतिहास के पन्नों को पलट तो भारत और बांग्लादेश के बीच कई यादगार भिड़ंत हो चुकी हैं। कभी भारत का पलड़ा भारी रहा, तो कभी बांग्लादेश ने भारत को चौंका दिया। आंकड़ों की जुबानी देखें तो किस टीम का दबदबा ज्यादा रहा है और कौन इस बार इतिहास बदलने के इरादे से उतरेगा, यह सब हम आपको बताने वाले हैं। अब जब रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं है, तो सवाल यह उठता है कि इस बार भारतीय टीम की कमान किसके हाथों में होगी? कप्तान कौन होगा, उपकप्तान कौन बनेगा, और क्या इस नई जोड़ी में वह दम है जो बांग्लादेश की टीम को उन्हीं की भाषा में जवाब दे सके? इस रात से भी पर्दा उठने वाला है। टीम इंडिया के पास 15 खिलाड़ियों की शानदार स्क्वाड है, लेकिन मैदान पर उतरेंगे सिर्फ 11 योद्धा। कौन होगा? ओपनर, मिडिल ऑर्डर में कौन करेगा? धमाका और तेज गेंदबाजी के लिए कौन होगा? भारत का सबसे बड़ा हथियार, यह सब जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही 11 खिलाड़ी तय करेंगे कि भारत बांग्लादेश को धूल चटाए या नहीं। सिर्फ शेड्यूल और टीम अनाउंसमेंट से कुछ नहीं होता। इस सीरीज से जुड़ी कुछ ऐसी खास बातें और इनसाइड स्टोरीज हैं जो क्रिकेट के सच्चे फैन को जरूर पता होनी चाहिए। टीम की रणनीति, प्लेयर्स की फॉर्म, बांग्लादेश का गेम प्लान और वो सीक्रेट फैक्टर्स जो इस सीरीज में बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, यह सब हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस हाई वोल्टेज सीरीज का हर अपडेट सबसे पहले और सबसे सही तरीके से पाना चाहते हैं, तो बीजी भास्कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको देंगे हर छोटी बड़ी डिटेल सबसे पहले और सबसे मजेदार तरीके से। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने क्रिकेट लवर दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि यह सीरीज सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि इमोशंस बदला और गर्व की लड़ाई है। तैयार हो जाइए, महायुद्ध शुरू होने वाला है। अब सबसे पहला सवाल, मुकाबला कहां कहां होगा? तो जनाब, लोकेशन ऐसी है कि क्रिकेट प्रेमियों का दिल झूम उठेगा। पहला वनडे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, जहां की पिच बल्ले से चौके उड़ाने के लिए बनी होती है। फिर बारी आएगी
कोलकाता के ईडन गार्डन्स की, जहां दर्शकों की चीखें बांग्लादेश के कानों में गूंजने वाली हैं, और अंत में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। फाइनल मुकाबला जहां का विशाल मैदान और हाई वोल्टेज क्राउड किसी भी टीम की हिम्मत हिला सकता है। जियो वनडे सीरीज का माहौल गर्म हो चुका है और इसी बीच बीसीसीआई ने ऐसा फैसला लिया है जिसने क्रिकेट फैंस को चौंका भी दिया और एक्साइटेड भी कर दिया। इस बार ना रोहित शर्मा होंगे ना विराट कोहली, और ऐसे में कौन संभालेगा टीम? इंडिया की कप्तानी इस राजद से पर्दा उठ चुका है। अब भाई इस वनडे सीरीज के लिए कप्तानी का ताज सजा है युवा ओपनर शुभमन गिल के सिर पर। जी हां, जिस खिलाड़ी ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से दुनिया भर में धूम मचा रखी है, वही अब टीम इंडिया की बागडोर भी संभालेगा और उनका साथ देने के लिए ऑलराउंडर अक्षर पटेल को उपकप्तान बनाया गया है। मतलब एक तरफ बल्ले से गिल का क्लासिकल स्ट्रोक प्ले, तो दूसरी तरफ गेंद और बल्ले दोनों से अक्षर का तगड़ा एक्शन। अब ये जोड़ी बांग्लादेश के लिए कितनी खतरनाक साबित होगी, ये तो सीरीज में ही पता चलेगा। लेकिन सब सवाल तो अब भी बाकी है। क्या शुभमन गिल कप्तानी में भी उतने ही शानदार साबित होंगे जितने वह बैटिंग में है? और अक्षर पटेल का उप कप्तानी वाला अवतार कैसा दिखेगा भाई, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से वनडे फॉर्मेट में भारत का सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है? MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा या फिर अब शुभमन गिल? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि यह बहस तो कभी खत्म नहीं होने वाली। लेकिन एक बात तय है, इस बार बांग्लादेश के लिए मुकाबला आसान नहीं होने वाला। तो दोस्तों, बीसीसीआई ने बांग्लादेश के टीम को इस 3 मैचों की वनडे सीरीज में सुपड़ा साफ करने के लिए जिन 15 सदस्यों की सबसे खतरनाक भारतीय टीम का चयन किया है, उसे डांसरी और हर के आंकड़े। तो दोस्तों, क्रिकेट की पिच पर एक बार फिर भारत और बांग्लादेश की भिड़ंत होने वाली है, और इस बार मुकाबला सिर्फ बल्ले और गेंद का नहीं, बल्कि आंकड़ों, इतिहास और नई टीमों के टकराव का भी है। लेकिन उससे पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं कि अब तक इन दोनों टीमों का आमना सामना कैसा रहा है। अब देखो भाई, अगर वनडे क्रिकेट को इतिहास की किताब मान लें तो भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, और बांग्लादेश वाली लाइन थोड़ी छोटी दिखेगी, क्योंकि अब तक भारत और बांग्लादेश की टीमों ने 42 बार आमने सामने जंग लड़ी है, जिसमें भारत ने 35 बार बांग्लादेश को पटखनी दी है। लेकिन क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है भाई साहब। बांग्लादेश वही टीम है जिसने बड़े बड़े दिग्गजों को चौंकाया है, और जब भी मौका मिला उसने बड़ा उलटफेर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 8 बार उन्होंने टीम इंडिया को धूल चटाई है, और एक मुकाबला तो ऐसा था जिसमें कोई नतीजा ही नहीं निकला। मतलब बांग्लादेश वो खिलाड़ी है जो कमजोर दिखता है, लेकिन कब चाल पलट दे कोई नहीं जानता। अब आते हैं असली धमाके पर। बीसीसीआई ने इस बार जो 15 खिलाड़ियों की टीम चुनी है, वो बांग्लादेश को करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। नए सितारे, युवा जोश और एक्सपीरियंस का जबरदस्त कॉम्बिन। इस स्क्वाड को देखकर साफ है कि इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। तो दोस्तों, क्रिकेट का महासंग्राम शुरू होने से पहले ही बीसीसीआई ने बांग्लादेश के खिलाफ अपनी सबसे खतरनाक सेना मैदान में उतार दी है, और भाई साहब, इस टीम को देखकर साफ लग रहा है कि इस बार बांग्लादेश की शामत आनी तय है। अब देखो, हर लड़ाई की पहली लाइन में सबसे तगड़े योद्धा होते हैं, और बीसीसीआई ने भी अपनी बैटलफील्ड यानी कि बैटिंग ऑर्डर की ओपनिंग को तगड़ा बनाने के लिए 3 नए युवा शेरों को स्क्वाड में शामिल किया है। यह वह धुरंधर हैं जो गेंदबाजों के आत्मविश्वास को पावर प्ले में ही हिला देने की काबिलियत रखते हैं। मतलब पहले ही 10 ओवर में गेंदबाजों का वह हाल करेंगे कि कप्तान को समझ ही नहीं आएगा कि फील्डिंग सेट करें या रिटायरमेंट के बारे में सोचें। यह नए बल्लेबाज सिर्फ रन नहीं बनाते, यह तो गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने और स्टेडियम में गेंद खोने के एक्सपर्ट हैं। मतलब इनको भेजते ही स्कोरबोर्ड ऐसा दौड़ेगा जैसे ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर फ्री सेल शुरू हो गई हो। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के बने नए कप्तान शुभमन गिल को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, जब किसी बल्लेबाज की बैटिंग देखकर गेंदबाजों के होश उड़ जाएं, कप्तान की फील्डिंग सेटिंग बेकार हो जाए और स्कोरबोर्ड धड़ाधड़ दौड़ने लगे, तो समझ लो वो शुभमन गिल है। और अब इस वनडे सीरीज में वही गिल टीम इंडिया के नए कप्तान बनकर बांग्लादेश से 2-2 हाथ करने आ रहे हैं। अब बात करते हैं उनके फॉर्म की, जो इस वक्त इतना खतरनाक है कि गेंदबाज को गिल के नाम से ही पसीना आ जाता है। हाल ही में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा बल्ला घुमाया कि आईसीसी ने खुद कह दिया, बॉस अब तुम नंबर 1 हो। और मजे की बात यह है कि बांग्लादेश के खिलाफ ही उन्होंने 101 रनों की नॉट आउट पारी खेली थी। मतलब बांग्लादेश के गेंदबाजों को गिल के बैटिंग स्टाइल से ज्यादा अच्छी तरह कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वही तो सबसे ज्यादा भुगत चुके हैं। अब अगर आंकड़ों की किताब खोलें तो गिल ने 55 वनडे मैचों में 2800 से ज्यादा रन ठोक दिए हैं, और वो भी 8 शतक और 15 अर्धशतक के साथ। यानी बंदा ना सिर्फ रन बनाता है, बल्कि जब बनाता है तो बड़े बड़े शॉट्स मारकर बनाता है।
तो भाई साहब, इस बार कप्तान गिल और बल्लेबाज गिल दोनों ही मिलकर बांग्लादेश की नाक में दम करने वाले हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि बांग्लादेश के गेंदबाजों के पास इस बार कोई प्लान है या फिर एक बार फिर शुभमन गिल का शो देखने को मिलेगा। तो इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी बैटिंग करते हैं और कुछ तूफान लाते हैं, और इस बार टीम इंडिया की ओपनिंग स्लॉट में ऐसा ही एक क्रिकेटिंग बवंडर आने वाला है जिसका नाम है यशस्वी जायसवाल। अब देखो, यशस्वी कोई आम बल्लेबाज नहीं है। ये वो खिलाड़ी हैं जो गेंदबाजों पर ऐसे टूटते हैं जैसे भूखा शेर शिकार पर, मतलब पिच पर आते ही बॉलर को समझ ही नहीं आता कि यॉर्कर डालूं, बाउंसर फेंकूं या फिर खुद ही स्टंप उखाड़कर घर चला जाऊं। टीम इंडिया में आने के बाद से ही यशस्वी ने साबित कर दिया कि चाहे टेस्ट हो या T20, उनको रन बनाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वनडे क्रिकेट की दुनिया में अभी उनकी एंट्री नहीं है। अब तक उन्होंने सिर्फ एक ही वनडे मैच खेला है। लेकिन भाई साहब, टैलेंट का कोई स्कोर कार्ड नहीं होता। यशस्वी वो खिलाड़ी हैं जो एक मौके को 100 बनाने का दम रखते हैं। अब इस बार बांग्लादेश के खिलाफ उन्हें एक सुनहरा मौका मिला है। खुद को वनडे क्रिकेट में भी सुपरस्टार साबित करने का सवाल सिर्फ इतना है कि क्या बांग्लादेश के गेंदबाज इस नए यंग स्टार को रोक पाएंगे या फिर यशस्वी जायसवाल की आंधी में उड़ जाएंगे। बस भाई, अब स्टेडियम तैयार रखो, क्योंकि बल्ले से आग बरसाने का काम इस बार यशस्वी के जिम्मे है। वही इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर आर्थुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है। दोस्तों, क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी आते ही धूम मचा देते हैं, तो कुछ धीरे धीरे आते हैं, जमते हैं और फिर ऐसा खेल दिखाते हैं कि सबको चौंका देते हैं। और इस बार टीम इंडिया के तीसरे ओपनर के रूप में वही शांत मगर घातक खिलाड़ी शामिल किया गया है, ऋतुराज गायकवाड़। अब देखो ऋतुराज, वैसे तो T20 में अपना जलवा दिखा चुके हैं, गेंदबाजों को ऐसे धोते हैं जैसे कपड़े धोने वाली मशीन। लेकिन वनडे क्रिकेट में अभी तक उनका बल्ला वो तूफान नहीं ला पाया है जिसका इंतजार फैंस कर रहे हैं। अब तक 6 वनडे मैच खेलकर सिर्फ 115 रन बनाए हैं और इस दौरान सिर्फ एक अर्धशतक निकला है। अब भाई, ये आंकड़े तो यही कह रहे हैं कि आर्थुराज के लिए यह सीरीज करो या टीम से बाहर जाओ वाला मामला है। मतलब इस बार उनको बल्ले से वह धमाका करना ही होगा जिसकी गूंज बांग्लादेश से लेकर मुंबई तक सुनाई दे। वैसे ऋतुराज की खासियत यह है कि वो जब चलते हैं तो बड़े स्कोर बनाने का दम रखते हैं। अब देखना यह है कि बांग्लादेश के खिलाफ वो साइलेंट मोड में रहते हैं या फिर अपना असली रूप दिखाते हैं और गेंदबाजों की क्लास लगा देते हैं। तो दोस्तों, क्या इस बार आर्थुराज गायकवाड़ की बैटिंग से बांग्लादेश के गेंदबाजों की नींद उड़ जाएगी या फिर हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा? जवाब मिलेगा वनडे सीरीज में। तो दोस्तों, क्रिकेट में ओपनर बैट्समैन तो तूफान लाते ही हैं, लेकिन असली माचिस की तीली मिडिल ऑन ऑर्डर के बल्लेबाज होते हैं। मतलब जरा सा घिसा और आग लग गई। और इस बार बीसीसीआई ने टीम इंडिया के वनडे स्क्वाड में ऐसे 3 डांसरी रनों की बरसात करने के लिए जाने जाते हैं। अब सोचो, अगर ओपनर तेज शुरुआत दे दें तो यह मिडिल ऑर्डर वाले उसे तूफान में बदल देते हैं, और अगर कभी ओपनर जल्दी आउट हो जाएं तो यह हीरो बल्ला पकड़कर मैदान में उतरते हैं और विरोधी टीम को वापसी करने का एक भी मौका नहीं देते। इन बल्लेबाजों की खासियत यह है कि ये सिर्फ सिंगल डबल लेकर खेलते नहीं हैं, बल्कि गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचाने का टैलेंट रखते हैं। मतलब इनके बल्ले से ज्यादा गेंदबाजों की टेंशन बढ़ती है। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑन ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। दोस्तों, कुछ खिलाड़ी आते ही छा जाते हैं और कुछ वापस आकर ऐसा धमाका करते हैं कि विरोधी टीम बस आंसू पहुंचती रह जाती है। और इस बार टीम इंडिया के मिडिल ऑन ऑर्डर में एक ऐसा ही डांसरी वापसी कर चुका है, श्रेयस अय्यर। अब भाई, श्रेयस ने हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी में बल्ले से ऐसा गदर मचाया कि टीम इंडिया के सबसे बड़े स्कोरर बनकर उभरे। पूरे टूर्नामेंट में 243 रन ठोक दिए और बांग्लादेश समेत बाकी टीमों के गेंदबाज सिर्फ यह सोचते रह गए कि भाई इसको आउट करें कैसे। अब अगर उनके वनडे करियर की किताब खोले तो 70 वनडे मैच खेल चुके हैं और करीब 2900 रन बना चुके हैं। मतलब बल्ला ऐसा घुमाते हैं कि रनों की बरसात अपने आप शुरू हो जाती है। और सिर्फ रन ही नहीं, अब तक 5 बार शतक और 22 बार अर्धशतक भी ठोक चुके हैं। अब इस बार बांग्लादेश के खिलाफ भी श्रेयस उसी रंग में दिखे देखेंगे या फिर बांग्लादेशी गेंदबाज कोई जादू लेकर आएंगे, ये तो मैच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन भाई, इतिहास गवाह है कि जब श्रेयस का बल्ला बोलता है तो गेंदबाज सिर्फ बाउंड्री की तरफ दौड़ते रह जाते हैं। वही इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑन ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, कभी कभी क्रिकेट भी बॉलीवुड मूवी जैसा होता है। हीरो की एंट्री ढांसू होती है, फिर वो थोड़ा गायब हो जाता है, लेकिन जब वापसी करता है तो सीधा क्लाइमैक्स में धमाका करता है। और इस बार टीम इंडिया के मिडिल ऑन ऑर्डर में ऐसा ही एक खिलाड़ी वापस आ रहा है।
तिलक वर्मा। अब भाई तिलक की कहानी भी किसी मसालेदार स्क्रिप्ट से कम नहीं है। पिछली बार साल 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में नजर आए थे और उसके बाद वनडे टीम से दूर हो गए, लेकिन अब पूरे 1 साल बाद वापसी कर रहे हैं और यह वापसी हल्की फुल्की नहीं होने वाली, बल्कि बल्ले से गर्दा उड़ाने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। T20 क्रिकेट में तिलक वर्मा पहले ही अपना दम दिखा चुके हैं, मतलब गेंदबाजों को धोने का पूरा लाइसेंस इनके पास है, लेकिन वनडे क्रिकेट में अभी तक इनका बैट वैसा कहर भर नहीं पाया है जैसा फैंस उम्मीद कर रहे थे। अब तक 4 वनडे मैच खेले हैं और कुल 68 रन बनाए हैं, जिसमें सिर्फ 1 अर्धशतक निकला है। लेकिन भाई हर खिलाड़ी का एक बड़ा मूवमेंट होता है और तिलक वर्मा के लिए यह सीरीज वैसा ही साबित हो सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या तिलक वर्मा अपने स्टाइल में बांग्लादेश के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ या फिर गेंदबाज उनकी कमर कसने की फिराक में होंगे। वही स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑन ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के रिंकू सिंह को शामिल किया गया है।